दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव मेरी सास में सब गुणे मुझ में नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सरस्वती पूजा में आओगी रंजना, कल बसंत पंचमी हाँ मंदिर में करोगी या क्लब में? रंजना ने विदा से पूछा। या सोसाइटी की सासों की पूजा मंडली बनी हुई? रंजना जी सोशल वर्कर भी हैं। रंजना जी ऐसी दिल की बुरी नहीं है, बस मुंह फटे। सिया उनकी इकलौती बहू है, बहू होना ही क्या कम है, चुनौती पूर्ण है, ऊपर से इकलौती बहू, सबकी उम्मीदा का बोझ ढोते ढोते वो उम्र से पहले झुक जाती हैं। सिया कल बसंत पंचमी है, कहाँ होगी? अभी तो होना बाकी। तो मेरी येलो साड़ी निकाल कर इस्त्री वाले को याद से दे देना। जी मम्मी जी, बोल सिया अलमारी से साड़ी निकालने चली गई। सिया बहू मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। ससुर जी ने आवाज लगाई। आई पापा जी, बोल सिया साड़ी ढूंढना छोड़ चश्मे की खोज में लग गई। ये रहा पापा जी चश्मा आपका। हमेशा रिमोट के साथ ही होता है, टीवी देखकर उतार कर दोनों साथ रख देते हो। चल बहू, अब आई है तो एक कप चाय पिला दे। इस सब कामों की चक्कर में सिया के दिमाग से निकल गया कि वो सास के कमरे में क्या करने गई थी। किचन में आकर दूसरे कामों में लग गई। आलोक ने शादी से पहले सिया से सिर्फ एक वादा लिया था, मेरे मम्मी पापा को तुम्हारी वजह से कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सिया पति के साथ के इस वादे की लाज रखते रखते खुद को ही भूल ही गई थी। सिया मेरा फोन नहीं दिख रहा, ला दो। आलोक, आप खुद भी तो देख सकते हो, देख रहे हो ना, मैं आटा लगा रही, चलो लगा लो, मैं वेट करता। आलोक को शादी के बाद हर चीज हाथ में लेने की बुरी आदत पड़ गई थी। वो सामने बड़ी चीज के लिए भी सिया को आवाज लगाता था। रंजना जी बड़ी एक्टिव सासू माँ थी। सिया के आने से पहले भी रंजना जी घर के कामों के साथ सोशल वर्क भी कर लेती थी। सिया ने आलू को फोन पकड़ाया और वहीं बेड पसीना अपने दुपट्टे से पोंछने लगी। यार, नैपकिन से पोंछ लो थोड़ा तो, हाइजीन का ध्यान रखो। मम्मी सारा काम अकेले करती थी, उनको कभी नहीं देखा ऐसे पसीना पोंछते हुए। सिया मन में सोचने, इतना करने के भी बाद मम्मी जी तुलना करना ठीक है ना? मेरे लिए सास में सब गुण है, मुझ में नहीं है। कोई मदद के लिए आगे आता नहीं, अकेले मरते खाते रहो। उसके बाद भी काम मम्मी जैसा नहीं हुआ। अगले दिन बसंत पंचमी थी। रंजना जी इस्त्री किए कपड़ों में अपनी साड़ी देखने लगी। सिया को आवाज लगाई। सिया चिल्लाकर, मेरी येलो साड़ी कहाँ है? सिया के तो होश ही उड़ गए। पापा जी के चश्मे के चक्कर में वो साड़ी प्रेस कर देना भूल गई। सॉरी मम्मी, काम में भूल गई। सिया जमीन में नजर डाल गड़ाते हुए बोली। आलोक और ससुर जी सिया को देखने लगे क्योंकि वो रंजना का गुस्सा जानते थे। अभी मेरी सहेलियां बोलती है, रंजना बहुत काम कर लिया तुमने, अब सारा आराम करो। यहाँ थोड़ा सा बहू पर निर्भर हुई तो ये हाल है। रंजना जी गुस्से में रेड साड़ी पहनकर चली गई। सिया मन ही मन खुद को कोस रही, पता नहीं दिमाग को क्या हो गया। जितना कोशिश करती हूँ सबको खुश करने की, उतनी गलतियां ज्यादा होती हैं। मम्मी बोलती है, थोड़ा निर्भर सबके सब, पूरे मुझ पर निर्भर हो। शादी होती सारा का सारा जैसे थमा दिया, जैसे मेरा ही इंतजार था। शादी से पहले भी तो सारे काम आप सोशल वर्क के साथ संभाल लेते थे, अभी साओ तो पूरा काम न सही, थोड़ी बहुत मेरी मदद तो कर सकते हो। मन की बातें मन में रह जाती। आलोक से तो वैसे कोई उम्मीद नहीं थी। सिया को किसी तरह
का सफर न मिलने से वो चिड़चिड़ी होने लगी। ससुर जी को चाय और टीवी से मतलब था। सासू माँ घर में टिकते कहाँ। पूजा पाठ को प्रोग्राम या संस्था के दोस्तों के कोई ना कोई मीटिंग रहती। एक दिन संस्था की कुछ सहेलियां चंदा लेने रंजना के घर पहुंची। सिया के बाल बिखरे हुए, सिलवटों वाला साधारण सा सूट पहना हुआ। दरवाजे खोलने पर रंजना जी की सहेलियों ने सिया को मेड समझ लिया। सिया भी चुप रही, कुछ बोल ही नहीं पाई। इतने में रंजना जी आ गई। सिया को आंखें दिखाकर कर कपड़े चेंज कर ढंग से बाहर आने को कहा। सिया की डर के मारी हालत खराब। अच्छा सा सूट पहन लाइट मेकअप कर बाहर आई। तब तक सब औरतें जा चुकी थी। रंजना जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। तुमने मेरी नाक कटवा कर रख दी सिया। मेरे दोस्त मेरी बहू को घर की मेड समझ रहे। मैं इस इंच में थी। अपने आप को टिप टॉप रखती हो और तुम्हारी आने पहले भी रखती थी। मैंने अपना एक स्टेटस मैनेज कर रखा था। तुमने सब कुछ खराब कर दिया। आलोक भी ऑफिस से आ गया था। माँ को इतने गुस्से में उसने कभी नहीं देखा था। रंजना जी गुस्से में कपड़ा बंद करके बैठ गई। ससुर जी और आलोक सिया से पूछने लगे क्या हुआ। रोती रही, कुछ बोल ही नहीं पाई। आलोक, मैंने तुम्हारा साथ थामने से पहले एक वादा लिया था, तुम वो भी नहीं निभा पाई। मैं आपके घर के लायक ही नहीं हूँ, मुझे मेरे मायके छोड़ाओ। मैंने बहुत कोशिश की पर छोटा सा परिवार भी मैं नहीं संभाल पाई। आई एम फेलियर। ससुर जी समझ गए थे बहू कितना टूट चुकी। उन्हें लगा बुआ ने रंजना जी से बात नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। वो ने रंजना से बात करी। देखो रंजना, मेरे घर को तुमने बहुत ही अनुशासन से चलाया। तुम्हारी इस बात की मैं सराहना करता। तुम्हें जैसी जो पसंद होता है तुम वैसा ही करती थी। मैंने आलोक ने तुम्हारी हर बात को रूल की तरह फॉलो किया। यस या कुछ भी करना चाहिए उसे आलोक टोक देता है। मम्मी ऐसे नहीं ऐसे करती थी। पहले हमारे घर में सब लोग अपना काम खुद करते थे, तभी तुम सोशल वर्क के लिए समय निकाल लेती थी। लेकिन सिया की आदि हम सब आराम पसंद हो गए, या यूं कहो पूरी तरह से उसी पर निर्भर हो गए। काम की बोझ साथ साथ बेचारी बच्ची अपेक्षाओं के बोझ के नीचे भी दब गई। रंजना जी को गलती समझ आ गई। आलोक को विवाह कर भी समझाया गया। देख बेटा, हम आज एक कल नहीं है। तुमने सिया के साथ अपने उम्र भर के रिश्ते को मजबूर करना है तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बंद करो। सिया में अपने गुणे बार बार तुलना करना अच्छी बात नहीं। उसे पत्नी का दर्जा दो। उसे फर्ज याद दिलाने के साथ अपने पति होने का फर्ज भी निभाओ। सिया के ससुर जी भले कम बोलते थे पर परिस्थिति को भाप चुके थे। घर में बुजुर्गों की यही भूमिका होनी चाहिए। अपने अनुभव से वो गृहस्थी रूपी डगमगाती कश्मी को किनारे पर ले आते हैं। आलोक और रंजना जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोनों को व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया। सब लोग आलोक की शादी से पहले की तरह मिलजुल कर काम करने लगे। सिया हैरान थी। सास पति के हृदय परिवर्तन को देख मन ही मन आश्चर्यचकित हो रही थी। ले बहू चाय पी ले। अपने हाथ की तो तूने बहुत पिलाए, आज ससुर के हाथ की पीकर देख। सोफे पर बैठी सिया को चाय पकड़ाते हुए क्यों पापा जी सब शर्मिंदा करने लगे। मैं मानती हूँ मैं एक अच्छी बहू नहीं हूँ, तुम बहुत अच्छी और संस्कारी बहू। हम सबकी गलतियों के लिए भी खुद को जिम्मेदार बता रही हो। हम ही देख नहीं पाए तुम्हारी तकलीफ। रंजना जी ने सिया के सिर पर हाथ फेर कर कहा, साथ ही एक बहुत अच्छी पत्नी भी हो। तुम दौड़कर सबके काम करती रहती हो। सो मैं तुम्हारे आने के बाद आलसी हो गया, समझ ही नहीं पाया तुम पर किया बीत रही। जो इंसान बिना चश्मे देख भी नहीं पाता उसने सब कुछ तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया। आलोक ने घुटनों के बल बैठकर सिया के हाथों में हाथ लेकर कहा, वह सबके आदि परिवर्तन का कारण समझ गई। उसने ससुर को सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। अब सिया और रंजना जी दोनों घर का काम साथ में निपटाने लगी। रंजना जी को सिया की और सिया को रंजना की मदद मिलने से सारी परेशानियां दूर हो गई। कहते ना एक और एक 11 होते। सिया को अपने लिए समय मिलने लगा तो सज सवर कर रह
थी। एक बार एक पार्टी में रंजना जी सिया को साथ ले गए। दोनों एक जैसा तैयार हुई, साड़ी, मेकअप, हेयर स्टाइल सब कुछ एक जैसा। ट्विनिंग एक दोस्त ने बोली भी दिया, जैसी रंजना जी खुद थी। बहू को भी वैसा टिप टॉप बना दिया। रंजना जी के चेहरे की मुस्कान देखने लायक थी।